नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल स्टडी बाय दीपा सोनी में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए टॉप 90 क्वेश्चन लेकर आई हूँ भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से रिलेटेड, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहें। चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक कर लें। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था। ए 1939 में, बी 1942 में, सी 1946 में, डी 1947 में। इसका राइट आंसर है ए 1939 में। क्वेश्चन नंबर सेकंड, 1937 के चुनावों में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या थी। ए 3, बी 4, सी 5, डी 6। इसका राइट आंसर है डी 6। क्वेश्चन नंबर थर्ड, इंकलाब का नारा किसने दिया? ए सुभाष चंद्र बोस, बी चंद्रशेखर आजाद, सी भगत सिंह, डी मोहम्मद इकबाल। इसका राइट आंसर है डी मोहम्मद इकबाल। क्वेश्चन नंबर 4, कवि इकबाल जिन्होंने सारे जहां से अच्छा लिखा भारत के किस स्थान से संबंधित हैं? ए दिल्ली, बी उत्तर प्रदेश, सी पंजाब, डी कश्मीर। इसका राइट आंसर है सी पंजाब। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी सम्मेलन में वर्ष 1939 में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। यह त्रिपुरी कहाँ है? ए कलकत्ता, बी पुणे, सी जबलपुर, डी अहमदाबाद। इसका राइट आंसर है सी जबलपुर। क्वेश्चन नंबर 6, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष में लौटे? ए 1915, बी 1917, सी 1916, डी 1918। इसका राइट आंसर है ए 1915। क्वेश्चन नंबर 7, गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? ए लॉर्ड माउंटबेटन, बी राजेंद्र प्रसाद, सी एस राधाकृष्णन, डी जवाहरलाल नेहरू। इसका राइट आंसर है डी जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 8, फीनिक्स फॉर्म की स्थापना किसने की? ए विनोबा भावे, बी महात्मा गांधी, सी अरविंद घोष, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है बी महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 9, किसने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? ए सी राजगोपालाचारी ने, बी जे.बी. कृपलानी ने, सी महात्मा गांधी ने, डी जयप्रकाश नारायण ने। इसका राइट आंसर है सी महात्मा गांधी ने। क्वेश्चन नंबर 10, किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों को जलाया जाना एक निष्ठुर बर्बादी बताया था? ए लॉर्ड रीडिंग, बी मोहम्मद अली जिन्ना, सी मोतीलाल नेहरू, डी रविंद्रनाथ टैगोर। इसका राइट आंसर है डी रविंद्रनाथ टैगोर। क्वेश्चन नंबर 11, भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख बनाया था? ए जवाहरलाल नेहरू ने, बी महात्मा गांधी ने, सी अबुल कलाम आज़ाद ने, डी सरोजिनी नायडू ने। इसका राइट आंसर है बी महात्मा गांधी ने। क्वेश्चन नंबर 12, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम किस नगर के बाहर स्थित है? ए गांधीनगर, बी अहमदाबाद, सी राजकोट, डी वर्धा। इसका राइट आंसर है बी अहमदाबाद। क्वेश्चन नंबर 13, त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया? ए जवाहरलाल नेहरू, बी पट्टाभी सीतारमैया, सी राजेंद्र प्रसाद, डी सरदार पटेल। इसका राइट आंसर है सी राजेंद्र प्रसाद।
क्वेश्चन नंबर 14। भारत में द्वैत शासन प्रारंभ किया गया। ए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से, बी मार्ले मिंटो रिफॉर्म 1909 से, सी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म 1919 से, डी साइमन कमीशन 1928 से। इसका राइट आंसर है सी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म 1919 से। क्वेश्चन नंबर 15। निम्न में से किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई? ए बिजोलिया आंदोलन, बी दांडी यात्रा, सी अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल, डी बारदोली सत्याग्रह। इसका राइट आंसर है डी बारदोली सत्याग्रह। क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया? ए लाहौर, बी लखनऊ, सी इलाहाबाद, डी रामगढ़। इसका राइट आंसर है ए लाहौर। क्वेश्चन नंबर 17। फीनिक्स बस्ती का संस्थापक इनमें से कौन था? ए महात्मा गांधी, बी आर अम्बेडकर, सी रविंद्रनाथ टैगोर, डी स्वामी विवेकानंद। इसका राइट आंसर है ए महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से कौन दांडी मार्च में महात्मा गांधी के साथ था? ए एच.एन. वेल्स सफोल्ड, बी बेब मिरल, सी जी स्लोकोम्ब, डी जेम्स पैटरसन। इसका राइट आंसर है हमारा बी बेब मिरल। क्वेश्चन नंबर 19। मुस्लिम लीग के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में M.A. जिन्ना ने अपना 14 सूत्री प्रस्ताव रखा था? ए 1927, बी 1928, सी 1929, डी 1930। इसका राइट आंसर है सी 1929। क्वेश्चन नंबर 20। इन व्यक्तियों में से कौन किडनी मिशन का सदस्य नहीं था? ए विलियम वुड, बी लॉरेंस रिपोर्ट, सी क्लिप यवी, डी अलेक्जेंडर। इसका राइट आंसर है हमारा ए विलियम वुड। क्वेश्चन नंबर 21। 15 अगस्त 1947 को निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था? ए राजेंद्र प्रसाद, बी जवाहरलाल नेहरू, सी जे.बी. कृपलानी, डी सरदार पटेल। इसका राइट आंसर है सी जे.बी. कृपलानी। क्वेश्चन नंबर 22। इनमें से किसने अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक अभियान संगठित किया था? ए बी.ओ. चिदम्बरम पिल्ले, बी सी राजगोपालाचारी, सी के कामाराज, डी एनी बेसेंट। इसका राइट आंसर है हमारा बी सी राजगोपालाचारी। क्वेश्चन नंबर 23। महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण कहाँ दिया था? ए बम्बई में, बी लखनऊ में, सी चंपारण में, डी वाराणसी में। इसका राइट आंसर है डी वाराणसी में। क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में से किसने सत्याग्रह शब्द को गढ़ा? ए हरिलाल गांधी, बी महात्मा गांधी, सी रामदास गांधी, डी मणिलाल गांधी। इसका राइट आंसर है बी महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 25। दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी को ट्रेन से फेंका गया था? ए जोहान्सबर्ग, बी पीटर मारित्सबर्ग, सी डरबन, डी प्रिटोरिया। इसका राइट आंसर है बी पीटर मारित्सबर्ग। ये वेरी IMP क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित में से किसने 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया? ए ह्यू गेट्सकेल, बी सर जॉन साइमन, सी सर पैथिक लॉरेंस, डी इनमें से कोई नहीं।
इसका राइट आंसर है सी, सर पैथिक लॉरेंस। क्वेश्चन नंबर 27, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 इतिहास में इसलिए बहुत प्रसिद्ध है। एक, कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग का एक संकल्प पारित किया। दूसरा, इस अधिवेशन में उग्रवादियों एवं उदारवादियों के बीच झगड़े को सुलझा लिया गया। तीसरा, इस अधिवेशन में द्विराष्ट्र मांग के सिद्धांत को अस्वीकार करते हुए एक संकल्प पारित किया गया। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही है ये हमें बताने हैं। ये हमारे ऑप्शन है केवल 1, बी केवल 2 और 3, और सी है 1 और 3, और डी है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ए, केवल 1। एक था हमारा, कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग का संकल्प पारित किया। क्वेश्चन नंबर 28, लोक सुरक्षा विधेयक पब्लिक सेफ्टी बिल 1928 का विरोध करते समय निम्नलिखित में से किसने कहा था कि यह भारतीय राष्ट्रीयता पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर सीधा प्रहार है और भारत की दासता का पहले नंबर का बिल है? ये कथन किसने कहा था 1928 के विरोध में? ए, मोतीलाल नेहरू, बी, लाला लाजपत राय, सी, टी प्रकाशम, डी, दीवान चवन लाल। इसका राइट आंसर है ए, मोतीलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 29, फरवरी 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? ए, मोतीलाल नेहरू, बी, M.A. अंसारी, सी, सुभाष चंद्र बोस, डी, M.K. गांधी। इसका राइट आंसर है हमारा बी, M.A. अंसारी। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से किन आंदोलनों ने महिलाओं को घर की चारदीवारी से बाहर निकाला? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ए, स्वदेशी आंदोलन, बी, होम रूल आंदोलन, सी, असहयोग आंदोलन, डी, सविनय अवज्ञा आंदोलन। अब ये है हमारे ऑप्शन। ए, केवल 1 और 3, बी, केवल 2 और 3, सी, केवल 3 और 4, डी, 1, 2, 3, 4। इसका राइट आंसर है सी, केवल 3 और 4। असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन में महिलाओं ने भी भाग लिया था। क्वेश्चन नंबर 31, 1939 में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने 7 प्रांतों में त्यागपत्र दे दिया था क्योंकि ए, कांग्रेस अन्य 4 प्रांतों में मंत्रिमंडल नहीं बना पाई थी, बी, कांग्रेस में वाम पक्ष के उदय से मंत्रिमंडल का कार्य कर सकना असंभव हो गया था, सी, उनके प्रांतों में अत्यधिक सांप्रदायिक अशांति थी, डी, उपर्युक्त कथन ए, बी और सी में से कोई भी सही नहीं है। इसका राइट आंसर है हमारा डी, इन तीनों में से कोई भी सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से किन दलों की स्थापना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की थी? ए, पीजेंट्स एंड वर्कर्स पार्टी ऑफ इंडिया, बी, सॉरी ऑप्शन बाद में दिए गए हैं, ये कूट वाला प्रश्न है। सेकंड है ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, थर्ड इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनिए। अब ये हमारे ऑप्शन है। ए, केवल 1 और 2, बी, केवल 2 और 3, सी, केवल 1 और 3, डी, 1, 2, 3। इसका राइट आंसर है हमारा बी, केवल 2 और 3। ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन और इंडिपेंडेंस लेबर पार्टी की स्थापना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की थी। क्वेश्चन नंबर 33, 1932 ईस्वी में महात्मा गांधी ने मरण पर्यटन उपवास प्रधानता इसलिए किया कि ए, गोलमेज सम्मेलन
भारतीय राजनीतिक आकांक्षाओं को संतुष्ट करने में असफल रहा। बी, कांग्रेस और मुस्लिम लीग में मतभिन्नता थी। सी, रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक अधिनिर्णय कम्युनल अवार्ड की घोषणा की। डी, इस संदर्भ में उपयुक्त ए, बी, सी कथनों में से कोई भी सही नहीं है। इसका राइट आंसर है सी, रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक अधिनिर्णय कम्युनल अवार्ड की घोषणा की। क्वेश्चन नंबर 34, रॉलेट एक्ट का लक्ष्य था। ए, युद्ध प्रयासों को अनिवार्य आर्थिक समर्थन। बी, बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना और मुकदमों की सुनवाई संक्षिप्त प्रक्रिया द्वारा। सी, खिलाफत आंदोलन का दमन। डी, प्रेस स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाना। इसका राइट आंसर है बी, बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना और मुकदमों की सुनवाई संक्षिप्त प्रक्रिया द्वारा। क्वेश्चन नंबर 35, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 के अधिवेशन से महात्मा गांधी द्वारा मात्र एक बार अध्यक्षता की गई। यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? ए, गया। बी, अमृतसर। सी, बेलगाम। डी, कानपुर। इसका राइट आंसर है सी, बेलगाम। क्वेश्चन नंबर 36, भारत छोड़ो आंदोलन के उपरांत सी राजगोपालाचारी ने दी वे आउट नामक पंपलेट जारी किया। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव इस पंपलेट में था? ए, ब्रिटिश भारत और भारतीय राज्यों के प्रतिनिधियों को मिलाकर एक युद्ध सलाहकार परिषद की स्थापना। बी, केंद्रीय कार्यकारी परिषद का इस प्रकार पुनर्गठन कि गवर्नर जनरल तथा कमांडर इन चीफ के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य भारतीय नेता हैं। सी, केंद्रीय तथा प्रांतीय विधानमंडलों के 1945 के अंत में नए चुनाव कराए जाएं तथा संविधान का निर्माण करने वाली निकाय को यथासंभव शीघ्र आयोजित किया जाए। डी, संवैधानिक गतिरोध का हल। इसका राइट आंसर है डी, संवैधानिक गतिरोध का हल। भारत छोड़ो आंदोलन के उपरांत सी राजगोपालाचारी ने दी वे आउट नामक पंपलेट जारी किया था और इसका उद्देश्य था संवैधानिक गतिरोध का हल। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे? ए, महात्मा गांधी एवं सरदार पटेल। बी, आचार्य जे.वी. कृपलानी एवं सी राजगोपालाचारी। सी, पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। और डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एवं रफ़ी अहमद किदवई। इसका राइट आंसर है सी, पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ये दोनों क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे। क्वेश्चन नंबर 38, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में उषा मेहता की ख्याति है। ए, भारत छोड़ो आंदोलन की बेला में गुप्त कांग्रेस रेडियो चलाने हेतु। बी, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में सहभागिता हेतु। सी, आज़ाद हिंद फौज की एक टुकड़ी का नेतृत्व करने हेतु। डी, पंडित जवाहरलाल नेहरू की अंतरिम सरकार की बैठक में सहायक भूमिका निभाने हेतु। इसका राइट आंसर है हमारा ए, भारत छोड़ो आंदोलन की बेला में गुप्त कांग्रेस रेडियो चलाने हेतु उषा मेहता की ख्याति है। क्वेश्चन नंबर 39, वे राष्ट्रीय नेता कौन थे जो 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे? ए, मोतीलाल नेहरू। बी, सी.आर. दास। सी, वल्लभ भाई पटेल। डी, विट्ठल भाई पटेल। इसका राइट आंसर है डी, विट्ठल भाई पटेल। क्वेश्चन नंबर 40, महात्मा गांधी के सत्याग्रह के दर्शन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, सत्य और अहिंसा इसके दो महत्वपूर्ण संघटक हैं। दूसरा, सत्याग्रही बुराई का प्रतिरोध करेंगे परंतु बुरा करने वाले से घृणा
नहीं करेंगे। सी। तीसरा, सत्याग्रही यदि आवश्यक हो तो स्वयं को और बुरा करने वाले को भी पीड़ा पहुंचाएगा। डी। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए है हमारा 1, 2, 3, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1, डी 1 और 2। इसका राइट आंसर है डी 1 और 2। देखिए, सत्य और अहिंसा इसके दो महत्वपूर्ण संघटक हैं और सत्याग्रही बुराई का प्रतिरोध करेंगे परंतु बुरा करने वाले से घृणा नहीं करेंगे। ये थे महात्मा गांधी के सत्याग्रह के संबंध में दर्शन, मतलब उनकी सोच थी ये। क्वेश्चन नंबर 41। भारत के लिए एक डोमिनियन स्टेटस कॉन्स्टिट्यूशन के प्रारूपण का प्रथम प्रयास किसकी प्रतिक्रिया में किया गया था? इसके ऑप्शन देखते हैं हम। ए। मार्ले मिंटो सुधार, बी। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, सी। साइमन कमीशन, डी। पहला गोलमेज सम्मेलन। इसका राइट आंसर है बी। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। भारत के लिए एक डोमिनियन स्टेटस कॉन्स्टिट्यूशन के प्रारूपण का प्रथम प्रयास किया गया था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में। क्वेश्चन नंबर 42। निम्न में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1932 ईस्वी में हुआ था? ए। पहला, बी। दूसरा, सी। तीसरा, डी। चौथा। इसका राइट आंसर है सी। तीसरा। तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 43। गांधी जी ने दांडी समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन किया था। ए। 6 मार्च 1930 को, बी। 6 अप्रैल 1930 को, सी। 12 मार्च 1930 को, डी। 12 अप्रैल 1930 को। इसका राइट आंसर है 6 अप्रैल 1930 को। गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा था 6 अप्रैल 1930 को। क्वेश्चन नंबर 44। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक थे? ए। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, बी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी। नरेंद्र देव, डी। आसफ अली। इसका राइट आंसर है बी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लिखी है। क्वेश्चन नंबर 45। निम्नलिखित में से किसने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? ए। जवाहरलाल नेहरू ने, बी। BR अम्बेडकर ने, सी। वल्लभ भाई पटेल ने, डी। राजेंद्र प्रसाद ने। इसका राइट आंसर है बी। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था जबकि गांधी जी ने केवल दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। क्वेश्चन नंबर 46। मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ एवं मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है। यह वक्तव्य संबंधित है। ए। नरेंद्र देव से, बी। अच्युत पटवर्धन से, सी। जयप्रकाश नारायण से, डी। जवाहरलाल नेहरू से। इसका राइट आंसर है डी। जवाहरलाल नेहरू से। क्वेश्चन नंबर 42। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? ए। 26 वर्ष, बी। 21 वर्ष, सी। 16 वर्ष, डी। 15 वर्ष। इसका राइट आंसर है बी। 21 वर्ष। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में 21 वर्ष रहे थे। क्वेश्चन नंबर 48। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन 1938 ईस्वी एक मील का पत्थर था क्योंकि ए। इसमें ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की गई, बी। इसमें जवाहरलाल नेहरू को भावी प्रधानमंत्री के रूप में प्रस्तुत किया गया, सी। इसमें योजना आयोग की अवधारणा को प्रस्तुत किया गया, डी। इसमें कांग्रेस ने भारत सरकार अधिनियम 1935 को मंजूरी दी। इसका राइट आंसर है बी। इसमें जवाहरलाल नेहरू को भावी प्रधानमंत्री के रूप में प्रस्तुत किया गया। सी। इसका आंसर सी है। इसमें योजना आयोग की अवधारणा प्रस्तुत
की गई। क्वेश्चन नंबर 49। महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज में रेलवे की आलोचना की क्योंकि रेलवे है: 1. प्लेग जीवाणु महामारी का वाहक। 2. बार बार पड़ने वाले अकालों दुर्भिक्षों का साधन। 3. समाज में वर्गभेद बढ़ाने के लिए उत्तरदायी। 4. दुर्घटनाओं का वाहक। निम्नलिखित नीचे दिए गए कूट की मदद से सही उत्तर चुनिए। ए ऑप्शन है ये हमारे 1, 2 और 3। बी केवल 1 और 2। सी केवल 2 और 3। डी 1 और 4। इसका राइट आंसर है ए 1, 2, 3 सभी। रेलवे की इन्होंने हिंद स्वराज में आलोचना की थी क्योंकि रेलवे प्लेग जीवाणु महामारी का वाहक है, बार बार पड़ने वाले अकालों दुर्भिक्षों का साधन है, समाज में वर्गभेद बढ़ाने के लिए उत्तरदायी है। क्वेश्चन नंबर 49। ये क्वेश्चन 50 है। रोलेट एक्ट पारित किया गया: ए. कृषि भूमि में सुधार लाने के लिए। बी. राष्ट्रवादी और क्रांतिकारी क्रियाकलापों गतिविधियों में कमी लाने के लिए। सी. अनुकूल व्यापार संतुलन के लिए। डी. द्वितीय विश्व युद्ध के अपराधियों पर मुकदमा चलाने के लिए। इसका राइट आंसर है बी. राष्ट्रवादी और क्रांतिकारी क्रियाकलापों में कमी लाने के लिए रोलेट एक्ट पारित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 51। सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में शुरू किए गए बारडोली सत्याग्रह की मुख्य मांग निम्नलिखित में से कौन सी थी? ए. जोतने वाले को जमीन। बी. मजदूरी की दरों में वृद्धि। सी. नई बढ़ी हुई लगान दर की वापसी। डी. किसानों को कृषि निविष्टियों की आर्थिक सहायता प्राप्त दर पर पूर्ति। इसका राइट आंसर है हमारा सी. नई बढ़ी हुई लगान दर की वापसी। क्वेश्चन नंबर 52 है। असहयोग आंदोलन के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह आंदोलन इससे पहले हुए किसी भी अन्य राजनीतिक आंदोलन की अपेक्षा काफ़ी बड़ी प्रबलता का था। 2. यह आंदोलन हिंदू मुस्लिम एकता को प्रोत्साहित करने में सहायक हुआ। 3. यह आंदोलन राष्ट्रवाद, मध्यम वर्ग राजनीति, धर्म, सामंतवाद, कृषक असंतोष और श्रमिक वर्ग आंदोलन का मिश्रण था। उपरोक्त कथनों में से कौन सी सही है ये हमें बताना है। ए केवल 1। बी 1 और 2। सी केवल 2। डी 2 और 3। इसका राइट आंसर है बी 1 और 2। यह आंदोलन इससे पहले हुए किसी भी अन्य राजनीतिक आंदोलन की अपेक्षा काफ़ी बड़ा था और यह आंदोलन हिंदू मुस्लिम एकता को प्रोत्साहित करने में सहायक सिद्ध हुआ। ये असहयोग आंदोलन के विषय में कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 52। ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी और जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया था वह थी: ए. हिंद केसरी। बी. केसर आ हिंद। सी. राय बहादुर। डी. द राइट ऑनरेबल। इसका राइट आंसर है ए. हिंद केसरी। क्वेश्चन नंबर 53। निम्नलिखित में से किस पार्टी ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? ए. हिंदू महासभा ने। बी. कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने। सी. यूनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब ने। डी. इनमें सभी। इसका राइट आंसर है डी. इनमें सभी। भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था इन तीनों पार्टियों ने। क्वेश्चन नंबर 55। निम्नलिखित को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए और सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूट से कीजिए। 1. असहयोग आंदोलन। 2. सविनय अवज्ञा आंदोलन। 3. खिलाफत आंदोलन और 4 है हमारा भारत छोड़ो आंदोलन। और हमें ऑप्शन दिए गए हैं: ए 1, 3, 2, 4। बी 2, 3, 1, 4। सी 3, 1, 2, 4। डी 4, 2, 1, 3। इसका राइट आंसर देखना है हमें। क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर है सी 3, 1, 2, 4। 3 खिलाफत आंदोलन जो हुआ था 1919 में। फिर 3, 1 1920 में हुआ था।
3, 1, 2, 4। सविनय अवज्ञा आंदोलन भी हुआ था हमारा 1920-21 में, और ये हमारा 1942 में हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 55। कथन ए, 1928 में लाहौर में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में साइमन कमीशन का विरोध आयोजित किया गया था। आर, कारण, साइमन कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। अब हमें ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से में बताना है कथन कारण में क्या सही है क्या गलत है। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ए और आर सही हैं लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए सही है लेकिन आर गलत है, ए गलत है लेकिन आर सही है। इसका राइट आंसर है ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। लाहौर में 1928 में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में साइमन कमीशन का विरोध किया गया था, और विरोध इसलिए किया गया था क्योंकि इसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। क्वेश्चन नंबर 56। व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया था। दूसरा सत्याग्रही कौन था? ए, सरदार वल्लभ भाई पटेल, बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी राजगोपालाचारी, डी, राजेंद्र प्रसाद। इसका राइट आंसर है बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे और द्वितीय सत्याग्रही पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। क्वेश्चन नंबर 57। निम्न आंदोलनों में से किस एक के साथ अरुणा आसफ अली का संबंध भूमिगत कार्यकलापों के महिला संगठनकर्ता के रूप में था? ए, सविनय अवज्ञा आंदोलन, बी, असहयोग आंदोलन, सी, भारत छोड़ो आंदोलन, डी, स्वदेशी आंदोलन। इसका राइट आंसर है सी, भारत छोड़ो आंदोलन। अरुणा आसफ अली का संबंध था भारत छोड़ो आंदोलन से। क्वेश्चन नंबर 58। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पूना पैक्ट 1932 के संदर्भ में सही नहीं है? ए, सरकारी नौकरियों में दलितों को समुचित प्रतिनिधित्व, बी, प्रांतीय विधानमंडलों में दलित वर्ग के स्थानों का आरक्षण, सी, केंद्रीय विधानमंडलों में दलित वर्ग के लिए स्थानों का आरक्षण, और डी, संयुक्त निर्वाचक मंडल पद्धति की स्वीकृति। इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए, सरकारी नौकरियों में दलितों को समुचित प्रतिनिधित्व पूना पैक्ट 1932 के संदर्भ में सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 59। वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन HSRA की स्थापना कहाँ हुई थी? ए, कानपुर में, बी, दिल्ली में, सी, इलाहाबाद में, डी, लाहौर में। इसका राइट आंसर है बी, दिल्ली में। 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना हुई थी दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 60। जालियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए क्यों लोग जमा हुए थे? ए, गांधी जी व लाला लाजपत राय की गिरफ्तारी के प्रति विरोध प्रदर्शन के लिए, बी, किचलू व सत्यपाल के बंदी बनाए जाने के विरोध में प्रदर्शन करने के लिए, सी, वैसाखी की प्रार्थना के लिए, डी, पंजाब सरकार के अमानवीय कार्यकलाप के लिए। इसका राइट आंसर है बी, किचलू व सत्यपाल के बंदी बनाए जाने के विरोध में प्रदर्शन करने के लिए जालियांवाला बाग में लोग जमा हुए थे। क्वेश्चन नंबर 61। 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद रखा गया था? ए, बांकीपुर जेल, बी, हजारीबाग जेल, सी, कैंप जेल, डी, भागलपुर जेल। इसका राइट आंसर है ए, बांकीपुर जेल। 1942 के आंदोलन में राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल में कैद रखा गया था। क्वेश्चन नंबर 62। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे? ए, जस्टिस पार्टी, बी, कम्युनिस्ट पार्टी, सी, सोशलिस्ट पार्टी, डी, किसान सभा। इसका राइट आंसर है सी, सोशलिस्ट पार्टी। जयप्रकाश नारायण सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े थे। क्वेश्चन नंबर 63। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? ए, 9 अगस्त 1942, बी, 10 अगस्त 1942, सी, 15 अगस्त 1942,
डी 16 अगस्त 1942। इसका राइट ऑप्शन है ए 9 अगस्त 1942। भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को प्रारंभ हुआ था। क्वेश्चन नंबर 64। वर्ष 1946 में आज़ाद हिंद फौज के लाल किले में दिल्ली के मुकदमे की पैरवी निम्नलिखित में से किसने नहीं की थी? ए भूलाभाई देसाई, बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी सरदार वल्लभ भाई पटेल, डी कैलाशनाथ काटजू। इसका राइट आंसर है सी सरदार वल्लभ भाई पटेल। 1946 में आज़ाद हिंद फौज के लाल किले में दिल्ली के मुकदमे की पैरवी की थी भूलाभाई देसाई ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने और डॉक्टर कैलाशनाथ काटजू ने। क्वेश्चन नंबर 65। वह व्यक्ति जिसने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिया वे थे? ए महात्मा गांधी, बी मदन मोहन मालवीय, सी लाला लाजपत राय, डी स्वामी श्रद्धानंद। इसका राइट आंसर है डी स्वामी श्रद्धानंद। स्वामी श्रद्धानंद ने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद में प्रवचन दिए थे हिंदू मुस्लिम एकता पर। क्वेश्चन नंबर 66। किसने कहा था मेरी पीठ पर किया जाने वाला प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य की ताबूत में एक कील सिद्ध होगी? ए लाला लाजपत राय ने, बी बाल गंगाधर तिलक ने, सी चंद्रशेखर आज़ाद ने, डी भगत सिंह ने। इसका राइट आंसर है ए लाला लाजपत राय ने। लाला लाजपत राय ने कहा था मेरी पीठ पर किया जाने वाला प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य की ताबूत में एक कील सिद्ध होगी। साइमन कमीशन का जब वो विरोध कर रहे थे तब उनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ था जिसमें उनकी मौत हो गई थी और उन्होंने ये उसी वक्त कहा था। क्वेश्चन नंबर 67। निम्नलिखित में से किसके कारण सार्वजनिक रोष की लहर उभरी जिसके फलस्वरूप जालियांवाला बाग में ब्रिटिश द्वारा जनसंहार की घटना हुई? दी आर्म्स एक्ट, बी दी पब्लिक सेफ्टी एक्ट, सी दी रोलेट एक्ट, डी द वर्निकुलर पीरेस एक्ट। इसका राइट आंसर है सी द रोलेट एक्ट। रोलेट एक्ट के कारण सार्वजनिक रोष की लहर उभरी और जालियांवाला बाग में ब्रिटिश द्वारा जनसंहार की घटना घटी। क्वेश्चन नंबर 68। 1932 के पूना समझौता के साथ किसका सीधा संबंध था? ए भारतीय महिलाएं, बी भारतीय मजदूर वर्ग, सी भारतीय कृषक वर्ग, डी भारतीय दलित वर्ग। इसका राइट आंसर है डी भारतीय दलित वर्ग। 1932 के पूना समझौते के साथ भारतीय दलित वर्ग का सीधा संबंध था। क्वेश्चन नंबर 69। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान निम्नलिखित में से किसने फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई? ए लाला हरदयाल, बी रास बिहारी बोस, सी सुभाष चंद्र बोस, डी बी.डी. सावरकर। इसका राइट आंसर है हमारा सी सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई थी। क्वेश्चन नंबर 70। गांधी जी के निम्नलिखित अनुयायियों में से कौन पेशे से एक शिक्षक थे? ए एन सिन्हा, बी ब्रज किशोर प्रसाद, सी जे.वी. कृपलानी, डी राजेंद्र प्रसाद। इसका राइट आंसर है सी जे.वी. कृपलानी। जे.वी. कृपलानी पेशे से एक शिक्षक थे। क्वेश्चन नंबर 71। पुस्तक द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स किसने लिखी? ए वी.एन. राव, बी सी राजगोपालाचारी, सी कृष्ण मेनन, डी बी.पी. मेनन। इसका राइट आंसर है डी बी.पी. मेनन। द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स पुस्तक बी.पी. मेनन ने लिखी है। क्वेश्चन नंबर 72। वर्ष 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की? ए राजेंद्र प्रसाद, बी जवाहरलाल नेहरू, सी वल्लभ भाई पटेल, डी सी राजगोपालाचारी। इसका राइट आंसर है बी जवाहरलाल नेहरू। 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। क्वेश्चन नंबर 73। किसने प्रसिद्ध चिट्टगांव शस्त्रागार धावे को आयोजित किया था?
ए लक्ष्मी सहगल, बी सूर्य सेन, सी बटुकेश्वर दत्त, डी JM सेनगुप्त। इसका राइट आंसर है बी सूरसेन। सूरसेन ने चिटगांव शस्त्रागार धावे को आयोजित किया था। क्वेश्चन नंबर 74। भारत के विभाजन का बाल्कन प्लान उपज था। ए W चर्चिल के मस्तिष्क का, बी MA जिन्ना के मस्तिष्क का, सी लॉर्ड माउंटबेटन के मस्तिष्क का, डी BP मेनन के मस्तिष्क का। इसका राइट आंसर है सी लॉर्ड माउंटबेटन के मस्तिष्क का। बाल्कन प्लान लॉर्ड माउंटबेटन के मस्तिष्क में आया था। क्वेश्चन नंबर 75। किस भारतीय राष्ट्रवादी नेता ने जर्मनी और ब्रिटेन के बीच युद्ध को ऐसे ईश्वर प्रदत्त अवसर के रूप में देखा जिसमें भारतीयों को उस स्थिति का अपने हित में लाभ उठाने का मौका मिला? ए सी राजगोपालाचारी, बी MA जिन्ना, सी सुभाष चंद्र बोस और डी जवाहरलाल नेहरू। इसका राइट ऑप्शन है सी सुभाष चंद्र बोस। क्वेश्चन नंबर 76। हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी। ए काल कोठरी घटना के बाद, बी जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद, सी 1857 के विद्रोह के बाद, डी बंगाल के विभाजन के बाद। इसका राइट आंसर है बी जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। हंटर आयोग की नियुक्ति जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद की गई थी। क्वेश्चन नंबर 77। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था। ए 1939 में, बी 1942 में, सी 1946 में, डी 1947 में। इसका राइट आंसर है ए 1939 में। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस 1939 में मनाया था। क्वेश्चन नंबर 78। 1937 के चुनावों में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या थी। ए 3, बी 4, सी 5, डी 6। इसका राइट आंसर है डी 6। 1937 के चुनावों में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या 6 थी। क्वेश्चन नंबर 79। भारतीय मुसलमानों के पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? ए मोहम्मद इकबाल, बी आगा खां, सी MA जिन्ना, डी चौधरी रहमत अली। इसका राइट आंसर है डी चौधरी रहमत अली। पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम चौधरी रहमत अली ने किया था। क्वेश्चन नंबर 80। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वर्ष 1929 में लाहौर अधिवेशन, जिसमें अंग्रेजों से पूर्ण स्वतंत्रता पाने का संकल्प अंगीकृत किया गया था, किसकी अध्यक्षता में हुआ था? ए बाल गंगाधर तिलक, बी गोपाल कृष्ण गोखले, सी जवाहरलाल नेहरू, डी मोतीलाल नेहरू। इसका राइट आंसर है सी जवाहरलाल नेहरू। 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ था जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। क्वेश्चन नंबर 81। 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? ए विदेशी मामले व राष्ट्रमंडल संबंध, बी रक्षा, सी खाद्य व कृषि, डी कोई भी नहीं। इसका राइट आंसर है सी खाद्य व कृषि। 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास खाद्य व कृषि विभाग था। क्वेश्चन नंबर 82। वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? ए इंडियन फ्रीडम पार्टी, बी आज़ाद हिंद फौज, सी रिवॉल्यूशनरी फ्रंट, डी फॉरवर्ड ब्लॉक। इसका राइट आंसर है डी फॉरवर्ड ब्लॉक। 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 83। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी सम्मेलन में वर्ष 1939 में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। यह त्रिपुरी सम्मेलन कहाँ हुआ था? यह त्रिपुरी कहाँ है? इसके ऑप्शन है ए कलकत्ता, बी पुणे, सी जबलपुर, डी अहमदाबाद। इसका राइट ऑप्शन है सी जबलपुर। त्रिपुरी जबलपुर में है। क्वेश्चन नंबर 84। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष में लौटे? ए 1915, बी 1917, सी 1916, डी 1918।
इसका राइट आंसर है ए 1915। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत 1915 में लौटे थे। क्वेश्चन नंबर 85। गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? ए लॉर्ड माउंटबेटन, बी राजेंद्र प्रसाद, सी एस राधाकृष्णन, डी जवाहरलाल नेहरू। इसका राइट आंसर है डी जवाहरलाल नेहरू। गांधी जी की मृत्यु पर जवाहरलाल नेहरू ने कहा हमारे जीवन से प्रकाश चला गया। क्वेश्चन नंबर 86। 86 क्वेश्चन मिस नहीं है, चलिए देखते हैं हम 87। इंकलाब का नारा किसने दिया? ए सुभाष चंद्र बोस, बी चंद्रशेखर आजाद, सी भगत सिंह, डी मोहम्मद इकबाल। इसका राइट आंसर है डी मोहम्मद इकबाल। इंकलाब का नारा मोहम्मद इकबाल ने दिया। क्वेश्चन नंबर 88। कवि इकबाल जिन्होंने सारे जहां से अच्छा लिखा भारत के किस स्थान से संबंधित हैं? ए दिल्ली, बी उत्तर प्रदेश, सी पंजाब, डी कश्मीर। इसका राइट आंसर है सी पंजाब। कवि इकबाल पंजाब से संबंधित हैं जिन्होंने सारे जहां से अच्छा गाना लिखा था। क्वेश्चन नंबर 89। किसने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? ए सी राजगोपालाचारी ने, बी जे.वी. कृपलानी ने, सी महात्मा गांधी ने, डी जयप्रकाश नारायण ने। इसका राइट आंसर है सी महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट कर ज़रूर बताएं। चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक कर लें और वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।